महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी के जीवन काल में उनके दर्शन का सौभाग्य इन्हें नहीं मिला था। गुप्ता जी बोले, ये तो अनुभूतियां बाबा जी के शरीर त्याग के पश्चात की हैं। यही बात है, आपको भी पता है कि बाबा जी ने 1973 ईस्वी में ही इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया था। मेरी पत्नी की अनुभूतियां तो 2-3 वर्षों पूर्व की हैं। आप इन अनुभूतियों के संबंध में बताने की कृपा करें तो मेरा बहुत उपकार हो। मैंने गुप्ता जी से अनुरोध किया, आप स्वयं ही उन्हीं से पूछ लें तो अधिक अच्छा है। मुझसे सुनी सुनाई बात तो सेकंड हैंड की होगी, तो उन्हीं को फ़ोन दीजिए, मैंने अनुरोध किया। अच्छी बात है, उन्होंने कहा और श्रीमती गुप्ता को फ़ोन दे दिया। और मैं आपको संक्षेप में बताऊं, श्रीमती गुप्ता ने पूछा। संक्षेप में ही सही, आपकी यह आत्मिक अनुभूति है, मेरे लिए बहुत काम की होगी। देखिए, मैंने बाबा जी के संबंध में मेरे घर से थोड़ी ही दूर रहने वाले बाबा जी के एक भक्त श्री गुरुदत्त शर्मा से सुना। उन्हें बाबा जी के साक्षात्कार का ही नहीं, उनके साथ रहने का भी सौभाग्य मिला था। वे कोई 33-40 वर्षों तक बाबा जी के साथ में रहे। वृंदावन के आश्रम के भी बहुत दिनों प्रभारी रहे। उनकी उम्र प्राय 85-90 वर्षों की हुई, किंतु देखने में वे 40 वर्षों से अधिक नहीं लगते थे। इसका कारण क्या हो सकता है, कभी आपने इस संबंध में उनसे पूछा? मैंने विस्मित होकर अपनी जिज्ञासा रखी। वे तो हमारे घर पर भी आते रहते हैं। मैंने भले नहीं पूछा, किंतु गुप्ता जी ने तो उनसे अक्सर यह प्रश्न किया, क्योंकि आपको पता ही है कि गुप्ता जी प्रायः अस्वस्थ रहते हैं और इसी उम्र में वृद्ध दिखाई पड़ते हैं। गुप्ता जी के पूछने पर उन्होंने क्या कहा, मैंने जिज्ञासा की। उन्होंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुरा कर रह गए। वह बोली, श्री गुरुदत्त शर्मा ने तो जैसा आपने बताया बाबा जी के साथ बहुत समय बिताया। मैंने पूछा, बिताया और आज भी बिताते हैं। आज कैसे समय बिताते हैं? बाबा जी तो जीवित ही नहीं हैं। मैंने पूछा। अरे वे तो सदा बाबा जी के काम में ही लगे रहते हैं। वृंदावन के बाबा जी के आश्रम से एक पत्रिका निकलती है, उसमें बाबा जी पर कुछ न कुछ प्रकाशित होता रहता है। उसे वह नियमित मांगते हैं और उसका अध्ययन भी करते रहते हैं। कभी कभी उसके लिए अपनी रचनाएं भी प्रेरित करते हैं। जो कोई उनके पास सत्संग के लिए जाता है, उससे वे बाबा जी के ही गुण गाते हैं। मैं उन्हीं से सुनकर बाबा जी से प्रभावित हुई। कहिए, उनके आत्म स्वरूप से उन्हीं से पता लगा कि कैंची धाम, जहां बाबा जी ने अपने जीवन के अंतिम कई वर्ष व्यतीत किए थे, एक अत्यंत ही जागृत स्थान है और बाबा जी सूक्ष्म रूप में वहां पहुंचते ही रहते हैं। फिर मैं अपनी जिज्ञासा रोक नहीं सका। फिर क्या था, मैंने ठान लिया कि मैं कैंची धाम जाकर रहूंगी और आप वहां चली गई। मेरा पूछना स्वाभाविक था। हाँ,
वह भी अकेली। आपको तो पता ही है कि गुप्ता जी इस लंबी यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। आप अकेली कैसे पहुंची? मैंने हल्द्वानी के लिए बस पकड़ी। बस में कोई भला आदमी मिल गया। मैंने उस आदमी का नाम जानना चाहा। उसने अपना नाम त्रिलोकीनाथ बताया। उसने मुझे हल्द्वानी में कैची धाम के लिए बस पकड़ा दी और मैं कैची धाम पहुंच गई। इस उम्रदार महिला की हिम्मत की यह गाथा सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। धन्य थी बाबा जी के प्रति उनकी आस्था कि वह बिना परिणाम की चिंता किए एकाकी इस यात्रा पर प्रस्थित हो गई और मंजिल पर पहुंचकर ही रुकी। आपको वहाँ कोई अनुभूति हुई? क्योंकि गुप्ता जी ऐसा ही कुछ कह रहे थे। मैंने बात को उपयोगी मोड़ देना चाहा। हुई ना, और खूब हुई, वह बोली। मुझे बताइएगा। क्यों नहीं, आपको बताने में क्या आपत्ति है? आप तो एक आस्तिक व्यक्ति हैं। जो अविश्वासी हों, धर्म में जिनकी आस्था नहीं हो, उनको ये अनुभूतियाँ नहीं बतानी चाहिए। आपको तो मैं सहर्ष बताऊंगी, तो कृपा कीजिए, मैंने अनुरोध किया। सर्वप्रथम बात तो यह है कि आपको पता ही है कि यह स्थान मेरे लिए पूर्णतः अपरिचित था। मैं तो नैनीताल भी गई थी। रात्रि का समय समीप था और मुझे भय था कि मैं कहाँ रहूँगी। कैची धाम में आश्रम अवश्य हैं, किंतु वहाँ अपरिचितों को थोड़े ना मिलते हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।